हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। तो दोस्तों, ईएमसी की वर्कशीट 12 आ चुकी है और ये इस वर्कशीट की पार्ट 2 है जिसका नाम है कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग। तो दोस्तों, इसकी जो डेट है वो 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वर्कशीट का पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वर्कशीट। तो दोस्तों, कोलैबोरेशन क्या होता है? पिछली वर्कशीट में हमने साझा किया कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए किसी भी काम को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। इस चित्र को देखिए और बताइए कि यदि किसी भी व्यक्ति यदि सभी व्यक्ति एक ही तरह के काम को करने में लगेंगे तो क्या दिया गया काम कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा? क्या सबकी अलग अलग क्षमताएं काम में विविधता लाती है? तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नहीं। अगर सभी व्यक्ति एक जैसा काम करेंगे तो काम कुशलतापूर्वक पूरा नहीं होगा। काफ़ी मतभेद होंगे क्योंकि सभी कार्य के विभिन्न भागों को करने के लिए विभिन्न क्षमताएं चाहिए। अगर सभी के पास अलग अलग क्षमताएं होंगी तो काम का हर पहलू अच्छे से हो सकेगा। चलिए आगे की वर्कशीट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगली जो एक्टिविटी है वो है प्लेन बनाएं। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। स्टेप 1, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से 2 टीम बना लीजिए। स्टेप 2, दोनों टीम के सदस्य एक एक कागज लेकर एक प्लेन बनाएं। एक ऐसा प्लेन जो दिखने में खूबसूरत हो और ज़्यादा दूरी तय कर पाए। स्टेप 3, अब दोनों टीमों के सदस्य प्लेन बनाने के लिए सिर्फ अपने एक एक हाथ का प्रयोग करेंगे। दूसरे हाथ को दोनों अपनी पीठ से सटाकर रखेंगे। स्टेप 4 में क्या करना है? प्लेन बन जाने के बाद टीम का कोई अन्य सदस्य उसमें रंग भरेगा। प्लेन बनाने वाले प्लेन को रंगने में या सजाने में कोई मदद नहीं करेंगे। स्टेप 5, प्लेन बन जाने के बाद दोनों टीम के सदस्य एक एक कर अपने प्लेन को उड़ाकर दिखाएंगे। दोस्तों, इसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक हाथ से प्लेन बनाने पर आपको क्या क्या चुनौतियां सामने आई? क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लेन अच्छा बन जाए इसके लिए आपकी टीम के सदस्यों ने कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया? तो दोस्तों, ये इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अभी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम अपने आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। आंसर है, एक हाथ से प्लेन बनाना बहुत कठिन था। हाथ में कई बार दर्द भी हुआ और प्लेन को मोड़ने में भी दिक्कत आई क्योंकि किसी प्लेन को अच्छे से बनाने के लिए दोनों हाथों का सहयोग आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 2 था, प्लेन अच्छा बन जाए इसके लिए आपके टीम के सदस्यों ने कौन कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया? पेंटिंग की, रचनात्मकता दिखाई, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया, बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, एक हाथ का बल कागज को मोड़ने के लिए प्रयोग किया। चलिए आगे की वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, अगली एक्टिविटी है सहयोग की पहचान। हमारे आसपास कई वस्तुएं दिख जाएंगी जो बहुत सारे लोगों के प्रयास से बनी है और हम तक पहुंची है। क्या ये आपसी सहयोग के बिना संभव है? नहीं दोस्तों, ये आपसी सहयोग के बिना संभव नहीं है। आओ देखें और समझें। नीचे दिए गए उदाहरण की तरह किसी एक वस्तु का चुनाव कीजिए और उसे बनाने में किस प्रकार से एक दूसरे के सहयोग से और मतभेद सुलझाकर एक निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया को नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। यहाँ पे उदाहरण लिया गया स्कूल यूनिफॉर्म का। फैक्ट्री में इन्हें कौन तैयार करता है? कटिंग कौन करता है? बटन जिप कौन लगाता है? प्रेस करके पैक कौन करता है? इस प्रक्रिया में यदि डिजाइन आदि के बारे में मतभेद होगा तो कैसे सुलझाया जाएगा? तो दोस्तों, आप किसी वस्तु का उदाहरण ले सकते हो, वो किस प्रकार से तैयार होता है, उसमें किस किस तरह की स्किल की आवश्यकता होती है, कौन कौन से लोग इस कार्य को संपन्न करते हैं, इसके बारे में आपको एक पूरी कहानी स्टोरी तैयार करनी है। तो हमारी जो स्टोरी है वो एक शर्ट के ऊपर है। आइए जानते हैं वो किस प्रकार से तैयार होती है।
तो दोस्तों शर्ट की कहानी कुछ इस प्रकार है। फैशन डिजाइनर डिजाइन के बारे में सोचता है, टेलर कपड़े को काटकर अच्छे से सिलता है और बटन और लगाता है। फैक्ट्री में जाता है, कंपनी के वर्कर्स उसे प्रेस करके पैक करते हैं। अतः अगर डिजाइन में कोई मतभेद होता है तो फैशन डिजाइनर की सलाह ली जाती है और उसे आपसी सलाहों से ऐसे मतभेदों को सुलझाया जाता है। अब इसके आधार पर बॉक्स में जो आपने लिखा है उसको ध्यान में रखकर जवाब दे। एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक नई वस्तु कैसे बन जाती है? तो दोस्तों एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के सहयोग से ही किसी नई वस्तु का निर्माण होता है। हमें अपने आसपास और भी वस्तुएं और काम देखने को मिलते हैं जहां आपसी सहयोग दिखता है। किसी एक वस्तु या काम का उदाहरण दे। उदाहरण के तौर पर पंखा बनाने का काम या बिल्डिंग निर्माण का कार्य। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सहयोग करते हुए मतभेद हो जाए तो कैसे सुलझाया जाए? इसका आंसर है जो जिस क्षमता में अच्छा हो वो वैसा ही काम करे। अगर काम करते हुए कोई मतभेद हो जाता है तो उसको आराम से बैठकर सोच समझकर सुलझाया जा सकता है। बुद्धि और सलाह से लड़ाइयाँ भी सुलझाई जा सकती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप समझ पाए होंगे कि हमारे आसपास जो कुछ भी होता है या नया बनता है उसमें कई लोगों का योगदान होता है। विविधता देखने को मिलती है और प्रत्येक व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस कार्य के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों अभी तक आपने EMC की वर्कशीट 11 का पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। हम आपके लिए EMC वर्कशीट से रिलेटेड ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।